तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का पार्ट 2 बताऊंगी, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन। अगली वीडियो में मैंने आपको 5 नंबर तक का क्वेश्चन बताया था। आज 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं, यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। एक न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से कम होगा। जितना भी इस कोण का मान आएगा वो 90 डिग्री से कम आना चाहिए। जहाँ cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। यानी हमें यहाँ प्रूव करना है कि कोण A कोण B के बराबर है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ए डी सी जिसका कोण डी समकोण होगा, और दूसरा बी डी सी जिसका कोण डी समकोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न से देखते हैं। तो प्रश्न से क्या है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए कोण बी बराबर न्यून कोण। और cos A बराबर cos B। तो सबसे पहले हम cos A और cos B से निकालते हैं। तो cos A बराबर cos B है। ठीक है, तो cos बराबर हमारा फॉर्मूला होता है आधार बटे कर। तो हमारा आधार बाय कर, इसमें बटे कर। ठीक है, cos बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर। ठीक है, तो इसमें cos थीटा बराबर हो गया। तो आधार बटे कर मतलब आधार आधार इसका डीसी है, इसका भी डीसी है, और इसका फिर एसी कर्ण और इसका बीसी कर्ण। तो इसमें बनाते हैं आधार बटे कर्ण डीसी बाय एसी और cos बी बराबर भी हो जाएगा डीसी बाय बीसी। तो डीसी से डीसी खत्म और ए बी बराबर बीसी है। ठीक है, ए बी बराबर बीसी आ गया है। तो यहाँ पे ए बी बराबर बीसी हो जाएगा, यानी कि इसका एक कोण तो बराबर था, क्योंकि इसमें भी एक समकोण था एक, और इसमें भी समकोण था। तो इसका आधार और कर्ण बराबर हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि जिस कोण का दो भुजा बराबर होता है उसका दो कोण भी बराबर हो जाता है। तो इसी से दो भुजा हमारा बराबर हो गया। इस पहले एक क्वेश्चन से ही है कि इनके भुजा बराबर हो जाएंगे। तो पहले डीसी बराबर डीसी और एसी बराबर बीसी हो गया, यानी इसके दो भुजा बराबर हो गए। तो अब हमारे इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो साइन, तो इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉट थीटा बराबर है इसमें 7/8 है। ठीक है, तो इसमें कॉट थीटा बराबर 7/8 है, यानी आधार बाय लंब। ठीक है, तो इसमें हमें कर्ण का मान सबसे पहले निकालना है। तो इसमें हम कर्ण का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर, तो हमारा लंब का मान है 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 7। ठीक है,
कर्ण, तो इसका इस 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया, तो कर्ण बराबर हो जाएगा इसमें रूट अंडर, इन दोनों को जोड़िएगा तो 113 आएगा, तो हमारा कर्ण बराबर यहाँ निकल गया है 113 है। अब देखिए क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन और 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का इसमें मान निकालना है। सबसे पहले इसमें हम इसका मान निकालते हैं। वन प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से अब हम देखेंगे। देखिए आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसी तरह यहाँ पे भी है। देखिए अगर हम इस ए प्लस बी इसको ए और इसको बी मान ले और इसको भी ए और बी मान ले, ठीक है, तो ए प्लस बी एक ए माइनस बी है, तो अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको दूसरे इसके फॉर्म में बदलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला में माइनस है इसलिए माइनस होगा, और अगर आप इन दोनों को सॉल्व भी कीजिएगा स्क्वायर में लाने के लिए तो इसमें स्क्वायर माइनस में ही आएगा साइन, और 1 प्लस में, तो इसमें भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम साइन का मान रखते हैं, ठीक है, तो 1 माइनस साइन बराबर फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा लंब का और कर्ण का, तो इन और इसका मान होता है आधार बटे आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, तो आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, तो इसमें देखेंगे आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर, तो इसका आगे का सॉल्यूशन करते हैं, आगे का सॉल्यूशन के लिए तो इसका आगे का सॉल्यूशन इधर करते हैं, ये हो गया फर्स्ट का, ये सेकेंड में, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे लंब है, तो इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और यहाँ कर्ण नीचे और ये बटे में डबल बटा है, तो यहाँ भी हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और नीचे भी इसमें भी कर्ण का स्क्वायर, सब स्क्वायर में है, तो इसके नीचे का जो रहेगा वो कट जाएगा, और अगर ये दोनों सेम रहता मतलब यहाँ कर्ण है और यहाँ लंब है, लेकिन अगर यहाँ पे कर्ण और यहाँ भी लंब रहता तो ये दोनों भी कट जाता, लेकिन ये दोनों अलग है इसलिए ये दोनों नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और यहाँ है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो देखिए हमारा कर्ण का मान है कितना, रूट में है 113 इंटू 113, अगर हम करते हैं तो इसका एक, देखिए जब रूट में कोई संख्या हो और जितनी संख्या हो उतने से ही उसे गुना कर दे तो हमारा एक उसमें से एक रूट से बाहर निकल जाता है, एक सिर्फ एक, यानी कि यहाँ 113 सिर्फ बाहर आ जाएगा, ठीक है, 113 बाहर आ गया, मतलब यहाँ 113
रूट अंडर, और यहाँ पे लंब का मान हमारा कितना है 8 है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर, यहाँ बटे में करते हैं, यहाँ 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका तीसरा यहाँ करते हैं, तो इसमें हो जाएगा, यहाँ 113 था तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और ये 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64, इसमें करने इतना ही था, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो 113 और 64 में आपको माइनस करेंगे तो यहाँ 49 आ जाएगा, और फिर 113 में 49 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, यानी यहाँ इसका आंसर आ गया पहला नंबर का। अब सेकंड इसमें देखते हैं, अब इसमें सेकंड हाँ, तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो सबसे पहले हमें कॉट का मान दिया गया है, कॉट का मान है 7/8। ठीक है, कॉट थीटा का मान, तो इसमें स्क्वायर कर देंगे, मतलब 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कॉट थीटा कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच इसमें भी करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, मतलब इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि होगा ही बराबर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर में दिया है हमारा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में तो इसमें प्रश्न से दिया है हमें, प्रश्न से हमें दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, यानी कॉट ए बराबर हमारा यहाँ मान आ जाएगा, तो कॉट ए बराबर हमारा आ जाएगा 4/3, 4/3 यानी कि आधार बटे लंब, ये आ गया आधार बटे लंब का, लंब है ये, 4 को हम आधार मान सकते हैं और 3 को लंब मान के, और कर्ण का मान निकालें। तो सबसे पहले कर्ण का मान निकालते हैं, तो कर्ण के लिए फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान हमारा है 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ हो जाएगा 9, इसमें प्लस होगा कर्ण 16, तो इसमें 25 हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का मान है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर, तो इसमें 25 रूट में आ जाएगा, तो हमारा कर्ण का मान हो जाएगा 25। 5 गुना 5 अगर करेंगे तो हमारा 25 आता है, तो इसमें ये 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमारा 5 बाहर निकल जाएगा, यानी हमारा कर्ण का मान आ जाएगा, कर्ण का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकालते हैं, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 हमारा 10 का मान क्या होता है, 10 बराबर हमारा होता है लंब बटे
आधार। तो हमारा लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4, यानी 3/4 इसका स्क्वायर और बटे में 1 प्लस इसमें भी हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं। अब इसके आगे अगर देखते हैं तो इसमें से इसके आगे देखेंगे यहाँ, इसके बाद यहाँ है तो 1 माइनस 9/16 और यहाँ 1 प्लस 9/16। तो यहाँ 1 मतलब यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और यहाँ पे भी हो जाएगा 16 प्लस 9/16। तो नीचे से 16 से 16 कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा हमारा क्या, 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9। तो एक का मान हमारा आ जाएगा 7 और एक का मान हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, तो पहला का मान हमारा आया है 7/25। तो अब हम दूसरा का मान देखेंगे। दूसरा का मान निकालेंगे, यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे है क्वेश्चन में है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला हमारा होता है आधार बटे कर्ण और इसमें हमारा स्क्वायर बोला गया है और यहाँ पे इसका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें मान निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो इसमें भी हो जाएगा, नीचे में कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और यहाँ ऊपर हो जाएगा आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आधार का मान कितना है, हमारा आधार का मान है यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस और लंब का मान हमारा कितना है, लंब का मान है हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कर्ण का मान हमारा आया था 5, इसका स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर करते हैं 25। ठीक है, तो इसमें भी हो जाए, इसका आंसर आ जाएगा 7/25। तो हमारे ये जो पहला था और दूसरा, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे हाँ होगा इसका आंसर कि बराबर है या नहीं, इसमें कुछ तो हाँ इसका आंसर होगा कि हाँ ये दोनों बराबर है। तो अब हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो 9 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी हमने ले लिया। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें कोण बी जो है समकोण है, यानी ये कोण बी हमारा समकोण है। तो tan a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो tan बराबर हमारा, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे tan बराबर, तो हमारा tan थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो और tan थीटा का हमारा यहाँ मान दिया 1/√3। ठीक है, तो हमें कर्ण का मान सबसे पहले निकालना है, तो हम यहाँ पे कर्ण का मान निकालते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना है 1 है, और आधार का मान हमारा दिया है, आधार का मान अगर टेन थीटा 10 a से बात कर रहा है तो इसमें लंब हो गया 1 और आधार हमारा हो जाएगा √3, √3 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 + 3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कर्ण बराबर हो जाए √4, तो हमारा कर्ण बराबर निकल गया 2, तो इसमें हो जाएगा ए बी का, इसमें हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, तो क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी, पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस साइन प्लस है कॉस ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले साइन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ण, और कॉस बराबर हमारा फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण, प्लस इसमें भी कॉस है तो इसमें हो जाएगा आधार बाय कर्ण, आधार आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हमारा पहले बोल रहा है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर तो हमारे यहाँ का नीचे का मान हो जाएगा बीसी, बीसी को हम लंब मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3 और कर्ण का मान हमारा 2 आया है इनटू, अब आधार का मान बोल रहा है आधार सी, यानी कि इसमें इसको माना है कौन, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, मतलब ये भुजा हो गया आधार, तो इसमें हो जाएगा √3, इसमें भी हो जाए, इसमें आधार हो जाएगा √3 क्योंकि कॉस सी का बात कर रहा है, प्लस आधार कॉस ए में आधार बाय कर्ण, कॉस ए में कॉस ए, तो ये हो जाएगा लंब, ए में बात कर रहे हैं तो ए के सामने की भुजा है बीसी, तो बीसी का मान है √3 और तो इस ये लंब हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा हमारा आधार और कर्ण का मान 2 है। उसके बाद साइन सी में बात कर रहा है तो लंब बटे कर्ण, तो लंब साइन सी में सी के सामने की भुजा हो जाएगा लंब, कौन सी के सामने की भुजा लंब हो जाए, तो इसका मान हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3√3 इंटू 3 हो जाएगा 3/2 प्लस वन हो जाएगा यहाँ 1/4, इसका आंसर आ जाएगा, तो मतलब इसके यहाँ तक ये होगा, उसके बाद इन 4 का एलसीएम देंगे 4 और 4 को 3 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 4/4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब 9 नंबर का पहला नंबर का आंसर हमारा 1 आ गया है। अब दूसरा नंबर में देखते हैं। अब दूसरा नंबर में हमारा क्या बोल रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, कॉस ए सेकेंड क्वेश्चन में कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए का मान बोल रहा है, यानी कॉस ए √3 हो गया, कॉस ए का मान करें तो ये √3 हो गया हमारा लंब, लेकिन कॉस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण, ये हो गया कॉस बराबर फॉर्मूला कॉस
बाय कर्न कॉस, और साइन थीटा बराबर अगर बात करें तो ये इसका फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्न। तो उसके बाद देखते हैं कॉस ए बराबर पूछ रहा है, यानी कि आधार बाय कर्न, तो ए के कौन ए के सामने की भुजा तो लंब हो जाएगी, यानी यहाँ हो जाएगा 1 बाय कर्न का मान हमारा 2 है। अब कॉस सी की बात करें तो सी के सामने की भुजा लंब, तो बीसी हमारा लंब हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस साइन ए। अब ए की बात करें तो एक कोण ए के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, यानी √3/2 इसका हो जाएगा √3/2। और साइन सी की बात करें तो साइन अगर कोण सी की बात करेगा तो उसके सामने की भुजा यानी ए बी इसमें लंब हो जाएगा, तो ए बी का मान है 1/2। तो इसको इससे गुना करेंगे तो इसका मान हो जाएगा √3/2 माइनस √3/2। एक प्लस में है एक माइनस में है यहाँ, तो प्लस वाला माइनस वाला से कट जाएगा और इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ। तो इस क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है क्या कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज है एक पी क्यू आर जिसमें क्यू एक समकोण है, क्यू एक समकोण है और ये एक समकोण त्रिभुज है, तो पी क्यू इसमें देखते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर। तो इसमें प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से हमारा दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, और इसमें पी क्यू जो दिया हुआ है पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें मान आगे के निकालने हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना कि क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर बराबर हम एक्स मान लेते हैं, तो क्यू आर बराबर एक्स, तो यहाँ पे है पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ पे पी आर बराबर देखें तो 25, और क्यू आर का मान हम माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा तो क्यू आर, तो यहाँ पी आर का मान जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें हमारा पी क्यू का मान दिया हुआ, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है और क्यू आर का मान हम एक्स माने हैं, और टी और आर का मान 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें आगे करते हैं, तो आगे देखेंगे कि इसमें हम कर्ण का इस पे फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कर्ण निकालेंगे। तो हम कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर तो कर्ण का मान हमारा यहाँ मतलब कर्ण समकोण के सामने के भुजा 25 माइनस एक्स, इसका मान निकला 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे। लंब हमारा लंब है 5 जिसका मान सिर्फ दिया हुआ है, और इसमें प्लस है यहाँ पे आधार का मान, आधार हमने माना है कि x है। ठीक है, तो अब हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, होल स्क्वायर के जैसा, तो अब हम इसे बनाएंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, a इसको a माने हैं और इसको b, तो a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर तो 625, और b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर और 2ab यानी
2ab यानी 25 इंटू 2 और b का मान हमारा x है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ 15x। ठीक है, तो माइनस में 15x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 65 625 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, तो ये जो इधर है माइनस में मतलब प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 और ये सारा और ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये उधर जाएगा तो ये प्लस माइनस होके कट जाएगा, तो हम इधर से इसे खत्म कर देते हैं और इसे 50x को यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 600, इसमें आ जाएगा 25 घटाएंगे तो उसमें, अब इसको हम काटेंगे तो अगर हम इसमें 0 0 खत्म कर देंगे तो 5 इसमें x बराबर हमारा 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, x बराबर हमारा 12 आ जाएगा, यानी x का मान हमारा 12 आ गया है। और देखिए क्यू आर x का मान हमारा 12 आ गया है, तो हम पी आर का मान निकालते हैं। पी और आर का मान 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स, तो पी आर 25 माइनस एक्स का मान हमारा आया 12, माइनस 12 करेंगे तो पी आर का मान हमारा 13 निकल के आ गया। अब इसमें क्वेश्चन से इसमें दो क्वेश्चन थे इसके बनाने, तो पहला क्वेश्चन था एस पी इंटू कॉस पी, एस पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, तो एस पी का मान निकालते हैं सबसे पहले, तो इसमें सबका मान यहाँ लिख देते हैं। इसका मान हमारा आया है 12 और इसका मान हमारा आया है 13। इसका मान हमारा 13 आया है, तो इसमें हम अब निकालेंगे तो अब हम निकालते हैं इसमें कि इसमें बोल रहा है साइन पी, तो साइन बराबर हमारा फॉर्मूला था लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा 5, पी की बात नहीं, अगर कौन पी बोल रहा है तो पी के सामने वाली हम भुजा हमें लेना होगा। तो साइन पी, तो कौन पी के सामने की भुजा है क्यू आर, तो क्यू आर का मान, क्यू आर भुजा का मान है 12 और कर्ण का मान हमारा 13 आया, तो साइन पी का मान निकल गया। अब कॉस पी का मान निकालते हैं, कॉस पी का मान, तो कॉस पी, तो पी के सामने की भुजा लंब, तो लेकिन कॉस बराबर फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार कितना आएगा, हमारा आधार हो जाएगा 5/30 और हमें निकालना है 10p का मान, 10p का मान हमारा आ जाएगा 10p का मान हमारा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 10p का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13, 12 और 12 और इस बटे 5, तो इन तीनों का भी आंसर आ गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।